पिछली बार हमने डायलॉग विथ मॉन्क में सफलता के टिप्स की चर्चा की थी और सफलता के टिप्स में हमने 5 सूत्रों को जाना था। सहन करो, संयम करो, श्रम करो, सेवा करो, स्वभाव बदलो और सफल बनो। उस समय साथ में यह चर्चा चली थी कि यदि अपने क्रोध को कंट्रोल में किया जाए तो आप सफल बन सकते हैं, नहीं तो क्रोध सफलता में बाधक बन सकता है। कंट्रोल योर एंगर बिफोर इट कंट्रोल्स यू। अपने क्रोध को काबू में पाना बहुत जरूरी है, उससे पहले कि क्रोध हमारे पे काबू पा जाए। और ये समस्या बहुत जगह है। क्रोध क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करें। क्रोध के कारण क्या है, क्रोध के प्रकार क्या है और क्रोध को किस हद तक नियंत्रण में किया जा सकता है, उन सूत्रों पर हम कुछ देर चर्चा करेंगे। गुस्सा, यदा कदा लोग आते हैं और कहते हैं महाराज गुस्सा बहुत आता है, इसका कोई समाधान बताएं। और जितने लोग आते हैं उससे ज़्यादा उनके साथ वाले लोग कहते हैं कि महाराज इनको गुस्सा बहुत आता है, इनको कोई उपाय बताओ कि गुस्सा कम करें, घर में शांति रहे। कभी माँ अपने बच्चों को लेके आती है, कहती है महाराज मेरे बेटे को बहुत गुस्सा आता है, इसको थोड़ा आप समझाओ। तो ये समस्याएं बहुत से परिवारों में आती है। गुस्सा आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बुरी बात तो नहीं बोलूँगा, बट बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्रोध एक इमोशन है, संवेग है, जो लगभग हर मनुष्य में पाया जाता है। जीव जब तक छद्मस्त है, जब तक उसके भीतर में कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, तब तक क्रोध का रहना एक स्वाभाविक चीज है। कर्म है और कर्मों के कारण जब कर्म उदय में आता है तो व्यक्ति को क्रोध आता है। कुछ निमित्त होते हैं कि व्यक्ति को क्रोध आता है और क्रोध के बहुत सारे प्रकार हैं। 4 प्रकार मुख्य रूप से बताए गए: अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानी क्रोध, प्रत्याख्यानी क्रोध और संज्वलन क्रोध। ये चारों क्रोध की श्रेणियां हैं, जिसमें एक लाइटर है, दूसरा उसका थोड़ा बड़ा वर्जन है। किसी में तो गुस्सा इतना आता है कि वो 1-1 साल, 2-2 साल, क्या 10-10 साल तक उनके भीतर में गुस्सा भरा रहता है। कईयों को गुस्सा आता है कि गुस्सा आया और 5 मिनट में ठंडा हो जाता है और उसके बाद में वो माफ़ी मांग लेते हैं, खमत खामना कर लेते हैं। गुस्सा भी एक प्रकार का नहीं है। कईयों को गुस्सा मन में आता है, कईयों को गुस्सा आता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई परमाणु बम का ही विस्फोट हो गया हो, भीतर से ही उनके राफेल की मिसाइल वगैरह सब लेकर के निकलते हो और आसपास के पूरे वातावरण में कंपकंपी छूट जाती है। सब लोग घबराते हैं कि इनको गुस्सा आ गया, मानो विस्फोट हो गया। तो गुस्सा आना अलग अलग तरीके का होता है। कोई का गुस्सा लंबा चलता है, कोई का गुस्सा कम, कोई का तेज, कोई का धीरे। अपने अपने कर्म के अनुसार, अपनी अपनी प्रकृति और संवेगों के अनुसार गुस्से का आना होता है। प्रश्न यह है कि गुस्सा करने का कारण क्या है, आता क्यों है। तो यद्यपि यदि मैं लाइव में होता पब्लिक के सामने, तो मैं पब्लिक से जानना चाहता, पूछना चाहता कि उनको गुस्सा क्यों आता है, बट वो मुझे नहीं लगता कि अभी इतना इजी हो पाएगा। पर मुझे जो जो कारण ज्ञात हैं उनके विषय में मैं चर्चा करना चाहूँगा और बाकी कारणों पे हम प्रश्नोत्तर के दौरान चर्चा कर लेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण कारण लोग बताते हैं वो है कि मुझे ऐसे तो गुस्सा नहीं आता, बट कोई गलत बात बोल देता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। या मुझे ऐसे तो गुस्सा नहीं आता, बट कोई झूठा आरोप लगाता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। बंधुओं, गुस्सा आने के अनेक कारण हो सकते हैं। सबसे जो प्रमुख कारण है क्रोध के आने का वह है ईगो, अहंकार। अहंकार इतना प्रबल हो कि मुझे कैसे कह दिया, मुझे
मेरे कहने के बाद इसने ऐसा कैसे कर लिया। ये जो मैं है, ये ईगो है, इस पे जब चोट लगती है तो गुस्सा भड़कता है। पूज्य गुरुदेव तुलसी ने भी कहा, जठे क्रोध है अहंकारी नियमा तजैन लारो। क्रोध के पीछे तो अहंकार होता ही है। अहंकार नहीं हो तो क्रोध के होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनका गुस्सा अपने से छोटे पे निकलता है, बड़ों पे तो कर नहीं सकते। पिताजी ने डांट दिया, उनको तो कुछ बोल नहीं सकते, वो गुस्सा अपने बच्चों पे निकल जाएगा। पति का गुस्सा अपने बच्चों को थप्पड़ मार के निकाल लेते हैं, ये ठीक नहीं है। तो गुस्सा आता है जब अहंकार पे चोट लगता है, गुस्सा आता है जब कोई अप्रिय बात हो जाए, गुस्सा आता है कि जब कोई मेरी प्रिय वस्तु को नुकसान पहुंचा दे। तो अहंकार और ममकार, ये दोनों गुस्से के बहुत बड़े कारण हैं। और जिस समय में व्यक्ति को क्रोध आता है तो क्रोध की स्थिति में कई बार तो वो अपनी भान को भूल जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किसके सामने क्या बोलना चाहिए, वो भूल करके बेभान हो जाता है। वो क्रोध बड़ा खतरनाक होता है। कईयों को क्रोध आता है तो वो तोड़फोड़ करने लग जाते हैं या हाथ उठा लेते हैं। वो क्रोध भी बहुत खतरनाक होता है। मुझे याद है कि एक बार एक भाई था, उसे गुस्सा आया और उसने हाथ उठाया, उसी समय उसके शरीर को लकवा मार गया। क्योंकि जब क्रोध की स्थिति होती है तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर में दो तरीके के नाड़ी सिस्टम काम करते हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब क्रोध आदि आवेग की स्थिति होती है तो उस समय में श्वास की गति बढ़ जाती है। ब्रीदिंग रेट बढ़े बिना आप गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि उस एनर्जी को फ्यूल जो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए सांस की गति बढ़ती है। उसके साथ साथ खून का सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है। उस खून के सर्कुलेशन को तेज करने के लिए, उतना तेज पहुंचाने के लिए हमारे नर्व्स, मसल्स या खून की मांसपेशियों आदि को, नलिकाओं को थोड़ा सा फैलना पड़ता है ताकि खून का प्रॉपर ट्रांसमिशन हो सके। इस दौरान जब ये सारी स्थिति निकल जाती है, फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन चली जाती है, भय और क्रोध की स्थिति जब चली जाती है, उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चालू होता है और वो इन सब चीज़ों को वापस कूल डाउन करता है। यदि क्रोध की स्थिति बार बार रही, ऐसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बार बार चालू होता रहा, तो बेचारा पैरासिम्पैथेटिक कब तक काम करेगा। उस स्थिति के दौरान तो ये हो गया कि जैसे एक झाड़ू निकालने वाले ने झाड़ू निकाला, हमने फिर कचरा डाल दिया, उसने फिर साफ किया, हमने फिर कचरा डाल दिया, फिर साफ किया, फिर कचरा डाल दिया। तो यदि इतनी बार कचरा डालेंगे तो बेचारा साफ करने वाला भी साफ करना छोड़ करके चला जाएगा। इसी प्रकार हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब काम कर रहा है और पैरासिम्पैथेटिक उसको शांत कर रहा है, फिर सिंपैथेटिक ने जगाया और उसने खून को, सर्कुलेशन को बढ़ाया, तो पैरासिम्पैथेटिक को शांत करने का मौका ही नहीं मिला। उस समय फिर बीपी की समस्या, हार्ट की समस्या, कार्डिक अरेस्ट की समस्या, स्ट्रोक की समस्या, ये सारी स्थितियां शुरू हो जाती है। और अभी जो साइंटिस्ट लोगों ने नई स्टडी में पाया है कि ये हमारे एमिगडाला को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये तो हो गई शारीरिक क्षति की बात। और वैसे देखा जाए तो इस समय मानसिक क्षति होती है कि हमारा आपस का व्यवहार खराब होता है, परिवार के अंदर नुकसान होता है। यदि कोई व्यापार कर रहा हो और अपने कस्टमर पर गुस्सा करेगा तो क्या कस्टमर टिकेगा? नहीं। तो जब कस्टमर आता है तो आप उसके साथ बड़े प्रेम से बोलते हो। एक बार की बात है, कुछ वर्षों पूर्व मैं इसी प्रकार एक कोई कार्यशाला ले रहा था, तो मेरे सामने बैंक के सारे लोग बैठे थे।
काठमांडू की एक बैंक है सनराइज बैंक, उसके कर्मचारी आए हुए थे, मोतीलाल जी दुगड़ की बैंक जो है। तो उनमें से जो कस्टमर केयर के लोग थे, उन लोगों से मैंने पूछा कि भाई, जिस समय कोई ग्राहक आकर के आपके सामने चिल्लाता है तो आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, मुझसे शांति से जवाब देते हैं। मैंने कहा फिर भी वो और कुछ बोलता है तो? बोला तो भी हम उसे शांति से जवाब देते हैं। मैंने कहा वो गाली दे तो? बोला तो भी हम उसे शांति से जवाब देने की कोशिश करते हैं। और मैंने कहा घर में कोई बोल जाए तो गड़बड़ है। तो कस्टमर केयर के समय जिस तरीके से हम शांति से बात करते हैं, कोई एक ग्राहक आता है या हमारा बॉस होता है, उसके सामने हम जिस तरीके से शांति से बात करते हैं, क्या वही शांति हम अपने परिवार में, अपने छोटों के साथ या अपने कर्मचारियों के साथ नहीं रख सकते? क्या हमारा व्यवहार दो तरीके का हो जाता है कि जहां पे जोर चले वहां पे तो चला लो, जहां जोर नहीं चले वहां शांति रख लो? तो मेरा कहना यह है कि आप ये समझें कि आप हर समय कस्टमर केयर में हैं, उसके बाद व्यवहार करें तो बहुत हद तक आप अपने रिलेशनशिप को, आप अपनी मित्रता को, आप परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने व्यवहार को बचा सकेंगे। इतना ही नहीं, अपनी आत्मा को कर्मों से बचाने का सबसे बड़ा साधन है क्षमा का विकास करना। कोई जो कुछ भी कहे उसे यदि हम प्रीति के साथ में जीते, क्रोध को क्षमा के साथ जीते, शांति के साथ जीते, तो हम अपनी प्रीति को बचा सकते हैं। क्रोध है वो प्रीति का नाश करता है, कोहो पीम पणासई। गुस्से के कारण आपसी संबंध खत्म हो जाते हैं। 1 मिनट का गुस्सा आपके वर्षों के संबंध को खत्म कर देता है। इसलिए कहता है कि एंगर इज द ओनली थिंग विच इज बेटर बाय द डिले, कि गुस्सा एक ऐसी चीज है जो डिले करने से, लंबाने से ज्यादा अच्छा होता है, वो हमेशा अच्छा रहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, बट सामने वाला गुस्सा करता है तो मुझे गुस्सा करना पड़ता है, वो कुछ उलट सुलट बोलता है फिर मेरे से नहीं रहा जाता। तो बंधुओं एक बात बताओ कि यदि किसी आदमी को कोई बीमारी हो, एक बार एक बहन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास आई थी और उनकी सास उनको कुछ उलट पुलट बोल गई थी। तो उस बहन के मन में बहुत विचार होने लगा। तो आचार्य प्रभु ने फरमाया कि बहन, यदि किसी को उल्टी आती हो तो उसे देख करके तुम उल्टी करोगी या उसकी सेवा करोगी? बोला उसकी सेवा करूंगी। तो यही तो बात है, जो गुस्सा करने वाला है वो तो एक बीमार आदमी है, उसने उल्टी की है, उसे देख करके तुम वापस उल्टी मत करो, गुस्सा मत करो, अपितु तुम उसे संभालने की कोशिश करो, तुम स्वस्थ रहो। तो यदि मैं ये सोच लूं कि सामने वाले के ये तकलीफ है उसके कर्मों के कारण, उसके स्वभाव के कारण, तो जिस प्रकार हमारी सिंपैथी होती है बीमार के साथ, वैसे ही हम सिंपैथी गुस्सा करने वालों के साथ करें तो कम से कम हम तो गुस्से से बच जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज गुस्सा तो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसके बिना भय नहीं होता, और भय के बिना आदर नहीं मिलता, रेस्पेक्ट नहीं मिलता। तो मेरा इसमें थोड़ा सा मतभेद है कि आदर पाने के लिए तो आपको अच्छा होना पड़ता है, आदर पाने के लिए तो आपको गुस्सा छोड़ना पड़ता है, भय नहीं चाहिए। जो कम बोलता है, जिसके साथ में कम संबंध होता है, उससे आदमी ज्यादा संकोच करता है, और जिसके साथ दिन भर गुस्से का तू मैं का व्यवहार होता है, उसके साथ फिर सारे संकोच खत्म हो जाते हैं। तो रेस्पेक्ट को पैदा करो, फियर को पैदा करने की अपेक्षा नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि महाराज गुस्सा आ जाता है, हम करते नहीं है, बट क्या करें, आ जाता है, हमारे हाथ में नहीं है, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बंधुओं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि गुस्सा बहुत सी बार कंट्रोल में नहीं होता, गुस्से का आना स्वाभाविक है, बट हाउ टू एक्सप्रेस इट इज इन आवर कंट्रोल। उसे कैसे निकाला जाए, कैसे एक्सप्रेस किया जाए, ये तो हमारे हाथ में है, ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। और गुस्सा एक ऐसी चीज है जो आपको कोई भी आदमी
कोई भी संसार में प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें इतनी शक्ति हो कि वो आपको गुस्सा दिला सके, बशर्ते कि आप गुस्सा न करो तो। जिस प्रकार आपको कोई दुखी नहीं बना सकता, कष्ट दे सकता है, दुखी नहीं बना सकता। आपको गुस्सा दिलाने की स्थिति पैदा कर सकता है, गुस्सा नहीं दिला सकता। गुस्सा करना न करना केवल और केवल आपके हाथ में है। तो उसकी प्रतिक्रिया कैसे करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विषय में कुछ चीजें सीख लें कि मान लो कि गुस्सा आ भी गया, तो सबसे पहले गुस्सा कहाँ आता है? मन में, दिमाग में। उसके बाद वो गुस्सा वाणी में, और फिर वो गुस्सा आता है शरीर में। तो हम अपने गुस्से को कम से कम शरीर में और वाणी में नहीं आने दें। इतना संकल्प कर लें कि मुझे मान लो गुस्सा कभी आ भी गया तो न तो मेरा हाथ उठेगा, न कोई मैं चीज फेंकूंगा, न किसी को मारूंगा पीटूंगा, और न मैं कोई अपनी वाणी से किसी को कटु शब्द कहूंगा या गुस्से में कुछ बोलूंगा। इतना सा यदि संकल्प कर लें तो काफी हद तक आप अपने गुस्से को कंट्रोल में कर सकते हैं। अब यहां प्रश्न ये उपस्थित कर देते हैं लोग कि महाराज यदि गुस्से को मैं मन ही मन दबा करके रखूंगा, मन में ही रखूंगा, तो ये सप्रेशन, ये जो है, ये एक मानसिक बीमारी में पैदा हो जाएगा। कि दबा करके रखना, दमन करना, तो मानसिक बीमारी को न्योता देना है। तो यही बात है बंधुओं कि इसे दबाना नहीं है, इसे रीडायरेक्ट करना है। ये एक एनर्जी है, उस एनर्जी को हम रीडायरेक्ट कर दें, रिप्रेस नहीं, रीडायरेक्ट, किसी दूसरे काम में लगा दें। हम हमारे मन की स्थिति को ऐसा पैदा कर लें कि वो गुस्सा हमारा शांत हो जाए। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे उपाय हैं कि जिन उपाय को अपना करके गुस्से को शांत किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं एंगर मैनेजमेंट। आजकल मैनेजमेंट की भाषा में जिस प्रकार स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट होता है, वैसे ही एंगर मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है कि एंगर को मैनेज करना सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि एंगर मैनेज नहीं होगा तो आपकी टीम बिखर जाएगी, एंगर मैनेज नहीं होगा तो कस्टमर टूट जाएगा, एंगर मैनेज नहीं होगा तो परिवार में अशांति होगी, और यदि परिवार में अशांति होगी तो दिमाग में अशांति होगी, फिर आप धंधा भी नहीं कर पाओगे। तो यदि बिजनेस में सक्सेस होना है तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यदि परिवार में सफल होना है तो गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यदि समाज में सफल होना है तो गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो गुस्से को कंट्रोल करता है वही अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज ये हम जानते तो सब कुछ है, आपने जितनी बातें बताई ये तो हमने कई बार सुनी है, व्याख्यान में भी सुनी है, आपस में लोग भी कहते हैं गुस्सा नहीं मत करो, और गुस्सा उतरने के बाद हमें भी रियलाइज होता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। बट गुस्से को कम करें कैसे ये समझ में नहीं आता, गुस्सा को छोड़ें कैसे ये समझ में नहीं आता। तो भाइयों, मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूं कि इन्हें अपना करके हम अपने गुस्से को काफी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। सबसे पहला टिप है कि आप ये कंफर्म कर लें कि आपका गुस्सा वाणी में, शरीर में न आए। उसके बाद आप कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे गुस्से के समय में किसी दूसरे का गुस्सा तीसरे पर नहीं निकालें। कि ऐसा नहीं है कि आपका गुस्सा तो था ऑफिस का, वहां पे मूड खराब हुआ था बॉस के साथ, या वहां पे मूड खराब हुआ था कर्मचारियों के साथ, किसी ग्राहक के साथ, और आकर के आपने घर पे निकाल दिया, या घर का गुस्सा लेकर के आप ऑफिस चले गए, या पति का गुस्सा अपने बेटे पे निकाल दिया। ये नहीं, कम से कम किसी तीसरे को परेशान न करें, इतना तो कर ही लें। उसके बाद जब भी गुस्से की स्थिति आए तो उस समय में आप पुरानी बातों को बीच में न लाएं। डोंट ब्रिंग पास्ट इन योर करंट एंगर। जब गुस्सा आता है तो उस समय में व्यक्ति पूरा इतिहास, पुराण, गाथा सब खोल के बैठ जाता है कि तुमने मेरे साथ देखो तब ऐसे किया था,
उस समय ऐसे किया था, याद नहीं है पिछले साल तुमने क्या बोला था। हो सकता है कि वो पिछले जन्म तक चला जाए। तो बंधुओं, अपने गुस्से में पिछली बातों को मिक्स न करें। जो अभी का गुस्सा है उसे अभी तक रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों, पिछला गुस्सा तो आप पिछली बार भी कर चुके हैं, तो दोबारा दोहराने से, रिपीट करने से, रिवाइंड करने से कोई फायदा नहीं है। तीसरी टिप कि आप उसको थोड़ा सा डिले कर दें। जैसे अभी गुस्सा आया तो इमीडिएट कोई रिएक्शन नहीं करना है। सहसा विदधीत न क्रियाम, कि किसी भी काम को अचानक हठात करने से, रिएक्ट करने से काम बिगड़ जाता है। पहले थोड़ा सा सोचें, हल्का सा सोचें कि ये गुस्सा मुझे आ क्यों रहा है, कारण क्या है, इसकी गलती कहाँ पे है कि वो मुझे गुस्सा आ रहा है। दूसरी चीज, क्या मेरे गुस्सा करने से ये चीज ठीक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपका बेटा एक कांच की गिलास को लेकर के आ रहा था, उसके हाथ से वो कांच की गिलास टूट गई। आपने उसको उठा, गुस्सा किया और 2 थप्पड़ मारा, तो क्या वो कांच की गिलास जुड़ जाएगी? क्या वो बेटे का दिल नहीं टूट जाएगा कांच की गिलास के साथ साथ? क्या हम इसे इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि जब गुस्सा आया, शांत हो गए और सोचा कि ये गिलास टूट गया है, तो गिलास टूटने का कारण क्या है? क्या इसने जानबूझ के तोड़ा, या इसका पैर फिसल गया, कि क्या कारण रहा कि गिलास टूट गया? और गिलास टूटने के बाद यदि मैंने उठ के उसे थप्पड़ मार भी दिया तो क्या यह गिलास ठीक हो जाएगी? या इसकी बजाय मैं इसे प्यार से समझा दूं कि बेटा, जब कांच की गिलास लेकर के आते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयर के साथ चलना होता है, ताकि हम इन चीज़ों को सावधानी के साथ संभाल सके। थोड़ा सा डिले करेंगे तो काफ़ी समस्याओं से बच जाएंगे। एक बार की बात, मुझे कथा याद आ रही है। एक बाप अपने बेटे को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचा और उस बेटे को कुछ चोट आ गई थी, सीरियस ऑपरेशन करना था। हॉस्पिटल लेके गया तो हॉस्पिटल जाते ही पता चला कि डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में नहीं है। अब बेटा सीरियस था, डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है। नर्सिंग स्टाफ ने इमीडिएट डॉक्टर को फ़ोन किया और उस बाप से कहा कि डॉक्टर साहब रास्ते में हैं, आ रहे हैं। डॉक्टर को आते आते आधे घंटे लग गए। डॉक्टर पहुंचा, डॉक्टर के पहुंचते ही बाप उसके ऊपर बरस पड़ा। क्या डॉक्टर हो आप, ड्यूटी के समय में हॉस्पिटल से बाहर रहते हो, मेरा बेटा बीमार हो गया, तकलीफ हो रही है, इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, और आप इस तरीके से लापरवाह हो। और जो मन में आया बोलते गए। डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, सीधा गया थिएटर में, आईसीयू में जहाँ पे बेटा था। वहाँ जाकर के उसने बेटे का इलाज किया। 15-20 मिनट बाद बाहर आया और आकर के बाप से कहा कि आपका बेटा सकुशल है, ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर वापस चला गया हॉस्पिटल छोड़ करके। बाप को बड़ा गुस्सा आया कि कैसा बेहुदा डॉक्टर है, पहले तो लेट आया और आकर के वापस चला गया। तो उसने नर्सिंग स्टाफ से कहा कि ये कैसे डॉक्टर है? नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि सर, आप गलत समझ रहे हैं, आप इतना जो रिएक्ट कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टर साहब का बेटा मर चुका है और ये उसका दाह संस्कार कर रहे थे शमशान में। वो शमशान से अपने बेटे के दाह संस्कार को बीच में छोड़ करके आपके बेटे की जान बचाने के लिए आए हैं, और इसका ऑपरेशन करके वो वापस शमशान गए। अब बाप को तो शर्म के मारे पानी पानी हो गया, उसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। क्योंकि इंस्टेंट रिएक्शन नहीं करें तो हम काफ़ी कुछ क्रोध से बच सकते हैं। थोड़ा सा डिले, थोड़ा वेट करें, थोड़ा आराम से करें, जिसे कहते हैं ना अपने राजस्थानी में थ्यावस रखो। थोड़ा सा यदि थ्यावस कर लें तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। इसके साथ कुछ छोटे छोटे उपाय बताता हूं आप लोगों को, जो क्रोध के समय कर सकते हैं। जैसे जिस समय क्रोध आ जाए, मान लीजिए आ गया, उस समय क्या करें? तो उस समय में लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना। तो इससे क्या होगा कि गुस्से को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी। तो यदि आग को ऑक्सीजन नहीं मिले तो आग में गर्मी कहाँ से आएगी? तो लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना, दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे तो क्रोध की समस्या से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। और नहीं तो आप सिंपल समझ लें कि आपको गिनती करनी है
जिस समय गुस्सा आ जाए उस समय में 10 तक गिनना है, सीधा नहीं उल्टा। 10, 9, 8, 7, 6, ऐसे आपको 1 तक आना है। और आपको लगता है कि नहीं आपका गुस्सा तो और ज़्यादा है, तो आप इसे 50 तक भी ले जा सकते हैं। 50, 49, 48, 47, 46, इस तरीके से उल्टा गिनिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो दो माइंड है, रैशनल और इरेशनल, तो जो माइंड गुस्सा कर रहा है उसको अब लॉजिक पे आना पड़ता है कि उल्टी गिनती करते समय में रैशनल माइंड एक्टिव होगा तो वो सोचने लगेगा, और जब सोचने लगेंगे तो आप गुस्सा नहीं कर सकते। गुस्सा तो एक हठात प्रक्रिया है, उस हठात प्रतिक्रिया को रोकने के लिए ये छोटी सी गिनती करना भी आपको बहुत सी बार बचा सकता है। और कुछ नहीं तो एक छोटा सा उपाय है कि गुस्सा जब लगता है कि मुझे आने वाला है या यहाँ ऐसी स्थिति हो रही है या मुझे गुस्सा आ गया, आप उस जगह को छोड़ दीजिए, दूसरे कमरे में चले जाइए, तो आप उस गुस्से को बच जाएंगे। और यदि मान लो गुस्सा आपके मन में आ भी गया तो उसके बाद जो होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके बाद जो होने वाली कहानियां हैं, वो सारी बच जाएगी। तो गुस्से को डिले करने से आप गिनती कर लें, आप श्वास का प्रयोग कर लें, या ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे उस समय में आपको जो मंत्र अच्छा लगता है उसका आप जप कर लें। जैसे ही गुस्सा आया तो एक बहन थी, वो हमेशा गुस्से की स्थिति में खुद के भी और दूसरे की भी समता भूयात, समता भूयात, समता भूयात, या नमस्कार महामंत्र का उच्चारण कर लिया, मंत्र ले लिया। हो सकता है कि आपको कोई गीत अच्छा लगता हो, उस समय आप भाव भी नहीं, वंदना भगवान चरणों में चढ़ा, या आओ आओ भिक्षु स्वामी अब तो हमारे आंगन, जो गीत अच्छा लगता है उसको गाने से भी गुस्से पे कंट्रोल हो जाता है। तो ये सारी चीजें तो है कि जिस समय गुस्सा आ जाए उस समय क्या करना चाहिए। अब ऐसी क्या रेमेडी हो कि गुस्सा आए ही नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन। ये तो हो गया एक इमीडिएट क्योर जैसा है कि जिस समय में जो चीज की जरूरत थी वो हो गई, बट परमानेंट सॉल्यूशन कैसे हो, तो उसके भी 2-3 उपाय। पहला उपाय है जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाश्रमण जी हमें बहुधा सिखाते हैं, ज्योति केंद्र प्रेक्षा करो। ज्योति केंद्र अर्थात ललाट के मध्य भाग में, आप 4 हिस्से में से डिवाइड करेंगे प्लस, तो जो बीच का हिस्सा है ये ज्योति केंद्र है। इस ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करना है। आंख बंद करके बैठ जाएंगे और कल्पना करेंगे कि पूर्णिमा का चांद उग रहा है, उसकी श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है, और वो श्वेत रश्मियां, सफेद किरणें ज्योति केंद्र के भीतर तक, आगे से पीछे तक जा रही है और पूरे ललाट पर फैल गई है। यह ज्योति केंद्र प्रेक्षा का अभ्यास आपको 5 मिनट से 10 मिनट प्रतिदिन करना है, और 1 महीने के भीतर भीतर आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाती हो। एक दिन में नहीं घूमेगी जादू की छड़ी, जादू की छड़ी घूमेगी निरंतर अभ्यास से। जितना बड़ा गुस्सा उतने ज्यादा दिन का अभ्यास आपको करना चाहिए। तो ज्योति केंद्र प्रेक्षा एक ऐसा उपाय है जो हमारे फ्रंटल लॉब, जहां से सारे इमोशन कंट्रोल होते हैं, वो उसको पेसिफाइड करता है, ताकि हमारे क्रोध की मनोवृत्ति शांत हो जाए कि हमें क्रोध आए नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा आता ही नहीं है, जैसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि उनको कभी कोई गुस्सा आया हो। तो ऐसे शांत लोग भी होते हैं जो अपने फ्रंटल लॉब पे, जो अपने इमोशंस पे, जो अपने हार्मोन्स पे कंट्रोल कर पाते हैं। इसी के साथ साथ आप दीर्घ श्वास प्रेक्षा का रोज अभ्यास कर सकते हैं। रोज 10 मिनट तक लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना, तो उसके द्वारा भी धीरे धीरे सांस लेना, धीरे धीरे सांस छोड़ना, गुस्से को काफी हद तक स्वभाव को बदला जा सकता है। इसके बाद लॉन्ग टर्म उपाय में आप प्रतिदिन सुबह उठ करके संकल्प करें कि मैं आज हर स्थिति में शांत रहूंगा, मैं हर स्थिति में शांत रहूंगा। इस प्रकार संकल्प करके अपने दिन की शुरुआत करें, और रात को सोते समय भी इसी प्रकार की भावना करें कि मैं हर स्थिति में शांत रहता हूं, मेरा क्रोध शांत हो गया है, मैं हर स्थिति में शांत हूं। तो सोते समय और उठते ही हम जो भावना करते हैं वो हमारे अवचेतन मस्तिष्क तक जाता है।
और धीरे धीरे वो हमारे स्वभाव में बदल जाता है। और ये जो क्रोध की समस्या है, इससे आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे। इसके साथ एंगर डायरी डाल दें। तो ये 9वां टिप है। मैंने 9 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। एक एंगर डायरी डाल दें कि जिस समय गुस्सा आया उस समय नोट कर लें कि इस तारीख इतने बजे मुझे गुस्सा आया, इस पर आया, ये कारण था। और ये सोच लें कि क्या उसको किए बिना मेरा काम चल सकता था, और यदि मैंने किया तो क्या मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए, तो हम उससे माफ़ी मांग लें। इस प्रकार यदि आप एक अभ्यास करेंगे और उसके साथ में ये संकल्प और डाल दें कि मुझे शांत रहना है, तो हर परिस्थिति में आप अपने क्रोध को नियंत्रण में रख पाएंगे। भीतर में तो क्रोध जिस समय तक हम लोग वीतराग नहीं बन जाएंगे तब तक रहेगा, पर वो क्रोध कभी भी उदय में नहीं आएगा, न शरीर के स्तर पर, न वाणी के स्तर पर, और यथासंभव मन के स्तर पर भी न आए, तो हम अपने आप को बहुत हद तक जीत सकते हैं। तो ये क्रोध के विषय में कंट्रोल योर एंगर बिफोर इट कंट्रोल्स यू, कुछ टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए जो आपकी सफलता में भी हेतुभूत बनेंगे